आपका ये थर्ड चैप्टर है एसी फंडामेंटल्स BEE का। इसमें हमने क्या क्या करना है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा है फैराडेज लॉज, थर्ड वन लेंजिस लॉ, फिर है फ्लेमिंग्स रूल्स, फिर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एसी सर्किट्स, फिर है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, फिर इसकी हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ की डेफिनेशंस करनी है कुछ, जैसे कि साइकिल, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस एंड फेज डिफरेंस, फिर है कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सिंपल एसी सर्किट्स, फिर पावर फैक्टर है एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर्स, फिर एक कंसेप्ट ऑफ थ्री फेज सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप। अब ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर में करने हैं। अब इसमें हम नंबर ऑफ लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे, और जो मेरा अब इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे, फैराडेज लॉज करेंगे, लेंजिस लॉ करेंगे और फ्लेमिंग्स रूल करेंगे। ठीक है, ये चार टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में करने हैं। तो देखिए वन बाय वन। सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ वेयर द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन फ्लक्स, यानी कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से आपके जो या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स बनती हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, जैसे कि मोटर, जनरेटर, आपकी ट्रांसफॉर्मर्स, इंडक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे इस प्रिंसिपल के बेस पर बने हैं, जिसमें कि ईएमएफ इंड्यूस होती है बाय द चेंज इन करंट और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टैंड। अब वही हमने देखना है, इसके बेस पर कुछ एक नंबर लॉज हैं जो कि हमारे जिसे हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बेसिकली एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, यानी कि जब फ्लक्स लिंक करता है किसी कॉइल से और वो चेंज होता है तो उस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, यानी कि ये लॉ हमें क्या बताता है कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है। फिर सेकंड लॉ है हमारा, सेकंड लॉ में हमें पता लगता है कि उस ईएमएफ इंड्यूस का क्या मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड, यानी कि d∅dt अगर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है और वो किसी नंबर ऑफ कंडक्टर से लिंक है, कॉइल से लिंक है, तो उसमें उसकी जो वैल्यू होती है मैथमेटिकली, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस एन d∅dt, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड phi इज द फ्लक्स and d∅dt is the change in flux and E is the EMF induced। और अब इसमें नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन हमें बताता है लेंजिस लॉ के बारे में। अब इसका ये मतलब है कि जो EMF इंड्यूस्ड हुई है, दैट लेंजिस लॉ से हमें पता लगता है डायरेक्शन ऑफ द EMF इंड्यूस्ड, यानी कि EMF की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही अपोजिट होती है चेंज इन फ्लक्स के या चेंज इन करंट की वजह से। अब चेंज इन फ्लक्स कैसे आया है, जब यानी कि करंट चेंज होता है तब फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि जब एसी सप्लाई आप या किसी मोटर में या किसी जनरेटर में से लेते हैं तो उसकी वजह से चेंज इन करंट होता है। चेंज इन करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ठीक है, is always opposes the cause which produces it। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका फैराडेज लॉ, फ्लेमिंग्स रूल, सॉरी।
अब फ्लेमिंग रूल्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक है आपका, अब फ्लेमिंग रूल से भी हमें ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में ही पता लगता है। अब उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए हमारे पास अब दो रूल हैं, तीन रूल हैं बेसिकली। एक तो लेंजिस लॉ हो गया, जो कि हमें बताता है कि ये ऑलवेज अपोजिट होगी ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स के। फिर दूसरा है हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एंड थर्ड वन इज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है वो हमेशा यूज़ होता है जनरेटर के केस में, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमेशा यूज़ होता है मोटर के केस में। यानी कि मोटर में, अब मोटर और जनरेटर को अगर हम समझें, मोटर में हमें सप्लाई देनी होती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम उसमें देते हैं, तब उसमें जाकर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, यानी कि फोर्स, उसके रोटर को हम घुमाते हैं। अब हमें जानना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें ये पता लगता है कि जो रोटर घूमता है आपका, जो टॉर्क बनता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में बताता है। एंड सिमिलरली फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें बताता है ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन के बारे में। यानी कि जनरेटर के केस में वोल्टेज हमें चाहिए, हम रोटर को घुमाते हैं और हमें आउटपुट में चाहिए वोल्टेज, तो ईएमएफ चाहिए हमें, तो उस ईएमएफ की जो आउटपुट में हमें मिल रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें उस पता लगती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। सिमिलरली टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें पता लगेगी फ्लेमिंग राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, थंब और सेंट्रल फिंगर को राइट एंगल ट्रायंगल पर प्लेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो जो थंब होता है, थंब हमेशा हमें डायरेक्शन देगा फोर्स की, टॉर्क के बारे में डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो हमें थंब से पता लगता है। और फर्स्ट फिंगर हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड सिमिलरली सेंट्रल फिंगर हमें इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ ईएमएफ के बारे में, हमें ईएमएफ की क्या डायरेक्शन होगी वो हमें बताती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में। यानी कि थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क और फोर्स ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड सेंट्रल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है। सिमिलरली अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी हम में तीनों फिंगर्स, आपका थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को स्ट्रेच करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर, वेयर जो फर्स्ट फिंगर होती है वो हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ द करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड, एंड सिमिलरली थंब हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, मूवमेंट ऑफ द, यानी कि कंडक्टर के जो फोर्स लगती है उनको घुमाने के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें पता लगता है थंब से। यानी कि बिल्कुल दोनों, ये तीनों उंगलियां दोनों हाथों की सेम चीज़ें बता रही हैं, बट द डायरेक्शन उल्टी है। अब मान लीजिए लेफ्ट हैंड में हमें हमें ज़रूरत है टॉर्क की, तो हमें दो चीज़ें पता है इनमें से, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, एक करंट की डायरेक्शन पता है, तो हम तीसरी डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सिमिलरली फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी हमें दो चीज़ें पता हैं, एक तो हमें पता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किस डायरेक्शन में हम रोटर को घुमा रहे हैं जनरेटर के, और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली देन थर्ड वी कैन फाइंड आउट बाय द सेंट्रल फिंगर which shows the direction of the EMF induced. ठीक है। So these are the rules and laws that you must remember in this chapter. So this is our first chapter for this first lecture of this chapter. Understand? अब उसमें दूसरे जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द एसी सर्किट्स और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में। कुछ एक डेफिनेशंस हैं, जैसे कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ की डेफिनेशंस के कुछ एक टर्म्स होती हैं, जैसे साइकिल, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है।